एक रात का डरावना सफर 2003 की सच्ची घटना। ये बात उन दिनों की है जब साल 2003 चल रहा था। उन दिनों रात की आखिरी बस हमारे गांव को आती थी। ये उस समय की घटना है जब हमारे गांव में एक ही राशि के 5-6 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ऐसी घटनाएं हमारे गांव में पहले भी हुई थी, जब कुछ लोग एक ही राशि के मरने पर मारे गए थे, जिसका कारण आज तक किसी को नहीं पता चला कि ऐसा क्यों होता था। मैं उन दिनों आरकेपुरम में नौकरी करता था। कई बार बस छूट जाने के कारण मुझे लगभग 2 किलोमीटर पैदल ही आना पड़ता था। कभी कभी तो बस रास्ते में खराब हो जाती थी और तब मुझे 5-6 किलोमीटर से भी ज्यादा पैदल चलना पड़ता था, क्योंकि वो रात की आखिरी बस होती थी। उस समय बस में 5-7 लोग होते तो थे, लेकिन वे सब पिछले गांव तक आते आते अपने अपने घरों को चले जाते थे। मेरे गांव तक आते आते कोई भी साथ नहीं रहता था। महीने में शायद ही 1-2 बार पड़ोस के गांव मनकरौला का कोई व्यक्ति मेरे साथ होता था। हुआ यूं कि उस दिन मुझे हमारे गांव की रात वाली बस ढांसा स्टैंड नजफगढ़ से मिल गई, लेकिन गांव तक आते आते ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा मैं ही अकेला बचा था। हमारा गांव दिल्ली बॉर्डर पर स्थित है। कभी कभी मैं रात में 1 से 1:30 बजे के बीच घर पहुंचता था। उस समय गांव पूरी तरह से सुनसान होता था। गलियों में कोई आदमी दिखाई नहीं देता था। मैं उस बस में अकेला बैठा था। जैसे ही मैं उतरने के लिए एक स्टैंड पहले प्राइमरी स्कूल के पास खड़ा हुआ, तो मुझे बूट यानी जूते और कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई दीं। मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और अगले स्टैंड पर उतर गया। ड्राइवर मुझे उतारकर बस मोड़ने के लिए आगे चला गया। बस से उतरने के बाद मैं आगे बढ़ा। कुछ कदम चलने पर मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे है। मैंने सोचा कि कोई कुत्ता होगा, कोई बात नहीं, लेकिन कोई नहीं था। फिर मैं 8-10 कदम चला कि फिर मुझे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मैंने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं था। मैंने जैसे कुत्तों को डांटते हैं वैसे ही आवाज लगाई, लेकिन कोई नहीं था। फिर मैं थोड़ी दूर चला, जहां एक कूड़ी यानी कचरे का ढेर थी। वहां से घर मात्र 30 कदम रह जाता है। मैं घर के गेट तक पहुंचने ही वाला था कि तभी अचानक मेरी पीठ पर किसी ने एक जोरदार थप्पड़ मारा। मैंने तुरंत ही पलट कर देखा, लेकिन इस बार भी कोई नहीं था। ये सब सर्दियों की घटना है। उस समय मुझे पसीना आ गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मैं तब भी नहीं डरा। गेट पर मेरी मां द्वारा हुक्का भरने के लिए आग का इंतजाम रहता था। मैं घर के अंदर गया। उस समय हमारे घर के सभी लोग सो रहे थे। मैंने रात में किसी को इस घटना के बारे में नहीं बताया। मैंने हाथ मुंह धोकर खाना खाया और राम का नाम लेकर रात करीब 1:20 पे सो गया। सुबह के समय मैंने ये बात अपनी मां और बाकी घरवालों को बताई। इस बात को सुनकर सबको बहुत अजीब लगा। ये बात और लोगों तक भी पहुंची। मेरी ताई जी ने कहा कि कुछ दिन पहले रात को उन्होंने भी तालाब के पास एक बहुत लंबे आदमी की सफेद छाया देखी थी, जो एक बिजली के खंभे जितनी ऊंची थी। बहुत से लोगों ने बताया कि उस स्थान पर कई बार ऐसा देखा गया है जैसे वहां कोई हो। स्टैंड के पास बहुत ज्यादा जंगली इलाका है। उपाय के तौर पर मेरी मां ने कुछ लोबान और गंधक का मिश्रण एक छोटे से काले कपड़े में बांधकर मेरे पर्स में रख दिया। इस प्रकार की बहुत घटनाएं मेरे जीवन में आगे भी घटती रहीं। मैंने उनका सामना करता रहा। प्रिय दोस्तों, ये मेरे जीवन की सच्ची घटना आपको कैसी लगी? ये तो मेरे जीवन की एक सामान्य घटना थी। अगर आप आगे और भी सच्ची घटनाएं जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें। ये घटना मेरे जीवन की बिल्कुल सच्ची घटना है। ये कहानी मेरे YouTube चैनल पर पहली लॉन्ग वीडियो है। यदि इस रियल स्टोरी को आपका समर्थन मिलता है तो भविष्य में और भी इससे ज्यादा खतरनाक और सच्ची घटनाएं आपके सामने लेकर आऊंगा। ये घटनाएं मेरे स्वयं के अनुभव वाली हैं, किसी की सुनी सुनाई या मिर्च मसाला लगाया हुआ नहीं है। नोट: मेरा मकसद किसी को डराना या समाज में भ्रम फैलाना नहीं है, और ना ही किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देना है। ये चैनल ऐसी किसी भी चीज को सपोर्ट नहीं करता जो किसी भी प्रकार की कुरीतियों को बढ़ावा दे। ये मात्र मनोरंजन के लिए एक आप बीती घटना है जो किसी के साथ भी घट सकती है। सुरक्षित रहें, सावधान रहें। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कमेंट में अपनी राय जरूर दें।